जय हिंद साथियों। जो हमारा यूपी टेट का टारगेट बैच चल रहा है उसकी आज हमारी क्लास नंबर है 4th। नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जो जीरो फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे, कि कोई भी इक्वेशन दी हुई है उसको सॉल्व करके राइट साइड में हमारी कितनी जीरोज हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जीरो फाइंड आउट करने के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम आज कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पहले हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो आपको जैसे ही बेसिक क्लियर होगा तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं। 2 into 6 into 5 into 7 into 9 into 15। इसको सॉल्व करने के बाद, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद पूछा जाता है आपसे कि हाउ मेनी जीरोस इन राइट साइड। इसको सॉल्व करने के बाद में जीरो कितनी आएंगी राइट साइड में, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में राइट साइड में कितनी जीरो आने वाली है। तो साथियों सबसे पहले एक छोटा सा चीज समझ लीजिएगा कि जो जीरो बनती है वो आपकी दो तरीके से बनती हैं। या तो हमारी जीरो की मल्टीप्लाई हो किसी नंबर में तो भी आपका क्या बनेगा, जीरो बनेगा। या फिर आपका दूसरा केस जो होता है वो होता है 2 into किसका भाई 5 का पेयर बने, यानी कि 2 की और 5 की मल्टीप्लाई हो तब आपका क्या बनेगा, जीरो बनेगा। क्लियर है आपका? इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जीरो बनने का, बस इसी दो तरीके से आपकी जीरो बन सकती है। क्लियर है आपको इतना? यदि ये चीज समझ में आ गई तो आपको ये जीरो फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 2 के और 5 के जोड़े देखेंगे। तो यहाँ पर 2 है भाई आपका, और इसको हम 6 क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं। इसके बाद में ये आपका 5 है तो 5 तो 5 ही है। इसके बाद में 7 और 9 तो हम लिखना ही नहीं, हमें सिर्फ देखने हैं 2 के और 5 के जोड़े। क्लियर है भाई आपका? इसलिए हम 9 को ऐसे नहीं लिखेंगे 3 into 3, कोई मतलब ही नहीं है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। हमें जरूरत किसकी भाई है वो है 2 की और 5 की। अब इसके बाद में 15, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 into 5। क्लियर है आपका? तो अब हम देखेंगे कि 2 के और 5 के कितने जोड़े हैं। चलिए तो यहां से हम सर्च करते हैं भाई, एक तो 2 हमारा ये रहा और एक हमारा 5 ये रहा। क्लियर है आपका? दूसरा हमारा एक 2 ये रहा यहाँ पर और एक 5 हमारा ये रहा। इसके अलावा और कोई हमारा ना तो 2 है और ना ही हमारा 5 है। क्लियर है आपको भाई? यही दो है हमारे, यानी कि जो हमारे जोड़े बन रहे हैं 2 के और 5 के। कितने जोड़े बन रहे हैं भाई आपका, एक तो ये बन रहा है और एक आपका ये बन रहा है। तो यानी कि आपके टोटल कितने जोड़े बन रहे हैं, 2। तो आपका आंसर कितना होगा, 2। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में राइट साइड में जो जीरो आने वाली है वो कितनी आएंगी, 2 जीरो आएंगी। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। हमारा लिखा हुआ है भाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 6। तो अब हमसे इसमें पूछा जाता है कि फाइंड आउट द जीरो इन राइट साइड। इसको सॉल्व करने के बाद राइट साइड में कितनी जीरो आने वाली है। तो चलिए देखेगा, वही हम करते हैं। 5 को तो हम नहीं लिखेंगे, इसको 6 को क्या लिख सकते हैं भाई हम, 2 into 3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2। क्लियर है? यानी कि हमें पेयर किसके चाहिए, 2 के और 5 के। तो भाई हम 2 की फॉर्मेट में इसको तोड़ेंगे। क्लियर है आपका? आगे इसको हम कितना लिख सकते हैं भाई, 2 into 2 into 5 लिख सकते हैं भाई, 2 into 2 into 5 लिख सकते हैं। क्लियर है आपका? चलिए आगे इसको हम कितना लिख सकते हैं भाई, 2 into 3। क्लियर है? अब हम देखेंगे 2 के और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। 2 के और 5 के, तो भाई यहाँ पर 2 एक आपका ये है और आपका 5, अगर हम देखें 5 तो आपका इधर यहाँ पर 5 से शुरुआत हो रही है, तो 2 और एक ये रहा हमारा 5, एक जोड़ा हो गया आपका। इसके अलावा फिर 2 के और 5 के कहाँ पे जोड़ा बन रहा है भाई, और आपका एक जोड़ा ये बन रहा है। इसके अलावा और कोई आपका जोड़ा नहीं बन रहा है। 2 का और 5 का और कोई जोड़ा है इसमें नहीं है, यानी कि 2 तो है हमारे, एक ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, लेकिन आपका ये रहा 2, लेकिन 5 हमारा और नहीं है। दोनों ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 है 2 नहीं है, या फिर 2 है तो 5 नहीं है, तो उससे जीरो आपकी कभी भी नहीं बनेगी। क्लियर है आपको? जोड़ा होगा तभी आपका जीरो बनेगा, यानी कि 2 की और 5 की मल्टीप्लाई होगी तभी तो जीरो आपकी बनेगी। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद राइट साइड में कितनी जीरो आएंगी भाई आपकी, एक यहां से और एक यहां से, यानी कि टोटल 2 जीरो आएंगी। क्लियर है भाई आपका? आंसर कितना हो गया आपका,
2। तो आई थिंक आपको ये बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो अब आप क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर लेंगे, बस इतना ही आपको इसमें समझना था। चलिए अब आते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे, देखिएगा जरा। तो यहां पर अब हमारा लिखा हुआ है भाई 61 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई डॉट 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 कहां तक 69 तक। अब आपसे पूछा जाता है कि इसको सॉल्व करने के बाद फाइंड आउट द जीरो इन राइट साइड, यानी कि इसको कैलकुलेट करने के बाद में आपको राइट साइड में जीरो बतानी है, कितनी जीरो आने वाली है। तो बहुत आसान है, चलिए वही हमें कंसेप्ट में यूज करना है। हमें सिर्फ ये देखना है 2 कहां पर आ रहा है भाई, 2 तो एक यहां पर आ रहा है, और हम यहां पर देखेंगे 2 यहां पर भी आ रहे हैं, 2 यहां पर आएंगे बहुत सारे 2, ठीक है, क्लियर है आपको। तो हम ज्यादातर केसेस में हम क्या सर्च करेंगे 5, क्योंकि 2 तो बहुत टाइम आते ही आते हैं। अब यहां पर हम देखें तो 5 कहां पर आ रहा है, सिर्फ यहां पर आ रहा है 5, इसके अलावा कहीं आएगा 5 नहीं आएगा। 2 तो आएगा क्योंकि कहां से शुरू हो रहा है भाई 61 62 63, और ये सीरीज कहां तक जा रही है 69 तक जा रही है। तो आपका 5 आएगा सिर्फ एक बार, और उसके अलावा 2 तो आएंगे बीच में, 68 पर भी आएगा, ठीक है, 66 पर भी आएगा, लेकिन 5 कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा, और कोई 5 नहीं आएगा। तो कितने जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा बनेगा। तो आंसर कितना होगा भाई आपका 1, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद में राइट साइड में यानी कि सीधे हाथ पर जो जीरो आने वाली है वो कितने आने वाली है भाई, आपकी सिर्फ एक जीरो आने वाली है। क्लियर है आपको, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 डॉट डॉट डॉट, और हमारा मल्टीप्लाई कहां तक है भाई आपका 50 तक। इस टाइप से मल्टीप्लाई कहां तक है 50 तक। अब हमसे पूछा जाता है फाइंड आउट द जीरो इन राइट साइड। तो साथियों जो अभी हम कर रहे थे जोड़े देखने वाली बात, तो वो तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, कहां तक हम सर्च करेंगे, बहुत टिपिकल टास्क है। तो अब इसके लिए जो कंसेप्ट यूज होना है वो बहुत ही सिंपल सा साधारण सा है, आप उसको समझ लीजिएगा। देखिएगा है क्या, जब हम यहां पर अभी मैंने आपको बताया 1 2 3 5 जब एक सीरीज चल रही है तो 2 कितने बार आता है, बहुत बार आता है, बहुत बार आता है 2, लेकिन 5 जो है कम बार कौन आता है, 5 आता है। तो अब इसमें हम करते क्या है, जब आपकी एक सीरीज चल रही हो, सीक्वेंस में चल रही हो, भाई ध्यान रखिएगा, यानी कि आपके क्या है प्राकृतिक नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं प्राकृतिक नंबर, और किसी एक पर्टिकुलर नंबर तक जा रहे हैं, कहां तक जा रहा है 50 तक जा रहा है, कहीं तक भी जा सकता है 100 तक, 1000 2000 कहीं तक भी जा सकता है। तो अब इसके लिए स्टेप करना क्या है आपको, 50 को हम ले लेंगे, यानी कि लास्ट वाली संख्या को हम ले लेंगे जहां तक वो जा रहा है। क्लियर है आपका भाई, 50 को हमने ले लिया और इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से। क्लियर है आपका, कितने से, 5 से। अब जितने टाइम जाएगा उसको हम लिखेंगे यहां पर, कितने बार जाएगा भाई 50 से, जो आपका 5 से 50 कितने बार जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, तो वो हमने यहां पर लिख दिया। क्लियर है आपको। अब इस 10 को फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 5 से छोटा नीचे ना आ जाए। क्लियर है आपको भाई। अब 5 से डिवाइड किया तो कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। क्लियर है आपका। अब 5 से छोटा है तो अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है आपको। अब हमारी जीरो कैसे पता चलेगा कि सर आपने क्या करवाया, तो अब हमारी जीरो हमारी आ चुकी है, आपके सामने है, देखिएगा आपकी कितनी जीरो आई है भाई, ये आपकी जीरो है, कितना, यानी कि 10 प्लस के 2 कितनी, 12 जीरो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इतनी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी कितनी जीरो आएंगी, 12 जीरो आने वाली है। क्लियर है आपको, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। लास्ट नंबर को हम ले लेंगे और 5 से डिवाइड करके देख लेंगे, और जो आपका यहाँ पर जितने बार जाएगा उसको हम ऐड कर लेंगे, इतनी हमारी जीरो होगी। क्लियर है आपको, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, यहां पर हम 50 तक नहीं, इसको हम कर लेते हैं कहां तक भाई, 100 तक कर लेते हैं। कहां तक जा रही है भाई अब सीरीज आपकी, 100 तक जा रही है। अब 100 तक जा रही है तो बस वही करना है जो अभी हमने किया है। क्या, हमने 100 को ले लिया, 100 को लिया, 100 को हमने कितने से, 5 से डिवाइड किया, कितने बार जाएगा भाई, 20 टाइम्स। इसके बाद में 20 टाइम्स जाएगा, फिर से हमने 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा भाई आपका, 4 टाइम्स। क्लियर है आपका। अब 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो इसलिए अब हम इसको आगे डिवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है आपका। अब तो जीरो कितनी हुई भाई आपकी, ये हमारी
जीरो हो गई है। क्लियर है आपका? कितना 20 प्लस के 4 यानी कि 24 जीरो आएंगी इसको सॉल्व करने के बाद में। क्लियर है आपका? आसान हो गया, बहुत आसान लग रहा है। ये जोड़े फाइंड आउट करने से भी आसान हो गया, बहुत आसान हो गया ना। तो चलिए, आसान हो गया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि क्लास और लोग भी ले सके और बाकी लोगों का भी फायदा हो सके। अपना ही फायदा नहीं सोचना है आपको। चलिए, एक क्वेश्चन अब आपके लिए मैं देता हूं, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। यहां पर है आपका 300, यानी कि जो अब सीरीज चल रही है वो कहां तक जा रही है भाई? 300 तक। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें सॉल्व करने के बाद इसको राइट साइड में कितनी जीरो आने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। थोड़ा सा इस बार आप भी बताइएगा कमेंट करके। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बिना देखे आप आंसर लगा सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन को देखकर ही, बिना देखे तो हम नहीं कहेंगे, देखते ही आंसर लगा सकते हैं। यानी कि 1% आपको सोचने की जरूरत नहीं है। देखिएगा कैसे, आपका लिखा हुआ है 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into 11 into 13 और डॉट 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 आपका कहीं तक भी चल रहा है। आपका लिखा है 1001, यहां तक आपकी सीरीज जा रही है, यानी कि यहां तक आपकी सीरीज जा रही है। और आपसे पूछा जाए कि इसको सॉल्व करने के बाद में राइट साइड में कितने जीरो आने वाले हैं, तो साथियों आप इसमें आंख बंद करके आप आंसर लगा दीजिएगा। कितने आएंगे भाई? कोई जीरो इसमें नहीं आएगी। याद रखिएगा, कोई जीरो इसमें नहीं आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां पर 5 तो आएगा, 5 यहां पर भी आएगा, 15 में भी आएगा, आपको 25 में भी आएगा, लेकिन 2 कहीं पर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कैसी संख्या है भाई? विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है, ऑड संख्या है, और ऑड में कभी भी 2 नहीं आएगा। तो यहां पर कभी भी आपकी जीरो नहीं आने वाली है। क्लियर है आपका? आंख बंद करके आप लगा दीजिएगा आंसर, कभी भी इसमें जीरो नहीं बनेगी। आप समझ गए होंगे जीरो क्यों नहीं बनेगी। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 101 सर लास्ट में, तो ये जीरो बाद की नहीं पूछी जा रही है, जीरो पूछी जा रही है लास्ट वाली जीरो, कि लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, राइट साइड पे कितनी जीरो आएंगी। ऐसा नहीं है कि नंबर आपका ये लिखा हुआ है कि 6205 7003 ये आया कि सर इसमें तो 3 जीरो आ गई ना, ये 3 जीरो, तो ऐसा नहीं है। हमसे जीरो जो पूछी जाएगी वो यहाँ की राइट साइड वाली, हमेशा राइट साइड वाली जीरो पूछी जाएगी। ये नहीं पूछा जाएगा संख्या में कितनी जीरो है। तो आप गलत मत कर दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए कि 2 जीरो है। क्लियर है आपको? कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ है। और यदि आपको अच्छी लगी ट्रिक तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी सीरीज है 2 4 6 8 10 और मल्टीप्लाई डॉट 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 और कहां तक? 100 तक। अब आपकी यहां पर पूछा जाए आपसे किसमें भी यार इवन नंबर में, इवन नंबर की सीरीज में आपसे पूछा जाए कि कितनी जीरो आने वाली है, तो साथ ही यहां पर जो जीरो आएंगी वो कितनी आएंगी? देखिएगा 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। क्या 2 तरीके हैं? या तो आप एक काम कीजिए, जो यहाँ पर 2 है, यहां से सभी में से 2 हम कॉमन ले सकते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा भाई? ये सभी में से 1 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर इंटू में 2 आ जाएगा, इस टाइप से। या फिर आप इसको छोड़िएगा, सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूं कि आपको इसमें कैसे जीरो फाइंड आउट करनी है। भाई जो भी आपका लास्ट नंबर हो, भाई सम संख्या है, सब में चल रहा है, तो यहाँ पर जो लास्ट नंबर है वो कितना है? 100 है। उसको आप क्या कर लीजिएगा? हाफ कर लीजिएगा। आप उसको कितना कर लीजिएगा? हाफ। तो कितना हो जाएगा भाई आपका? ये 50। कितना हो गया भाई आपका? 50। क्लियर है आपका? 50 हो गया। अब वही कंसेप्ट है हमारा कि 50 को हम डिवाइड करके देख लेंगे किससे? 5 से। 5 से हमने डिवाइड किया, कितने बार गया भाई आपका? 10 टाइम्स। और फिर हमने 5 से डिवाइड किया तो कितने बार गया भाई आपका? 2 टाइम्स। क्लियर है आपका भाई? कितने बार गया? 2 टाइम्स। तो अब कितनी जीरो आएंगी भाई आपकी? 10 प्लस 2 यानी कि 12 जीरो आएंगी। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद में कितनी जीरो आने वाली है भाई आपकी? 12 जीरो आने वाली है। क्लियर है? कितनी? 12। करना क्या है, जब भी आपका इवन की सीरीज हो, किसकी सीरीज हो? इवन नंबर की, यानी कि सम संख्याओं की सीरीज हो, तो एक ही काम करना है, सिंपल सा, लास्ट वाले नंबर को क्या कर लेना है? हाफ कर लेना है, यानी कि आधा कर लेना है। 100 है तो उसको कितना कर लिया भाई हमने? 50 कर लिया। 50 कर लिया तो वही सेम, फिर हमने 50 को 5 से डिवाइड करके देख लिया। अब जितना यहाँ पर आएगा इतनी ही आपकी जीरो आएगी। कैसा लगा आपको कंसेप्ट? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट तो आप नहीं करेंगे क्योंकि, चलिए कोई नहीं, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है आपका
50 का फैक्टोरियल, इसको तो आप समझते होंगे फैक्टोरियल, कुछ लोग फैक्टोरियल हम ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर है भाई आपका फैक्टोरियल को, 50 का फैक्टोरियल क्लियर है आपका भाई, 50 फैक्टोरियल या फिर ऐसे, ये या ये दोनों एक ही बात है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब आप समझते होंगे, नहीं समझते तो मैं बता देता हूँ आपको 50 का फैक्टोरियल। इसका फैक्टोरियल का मतलब है, फैक्टोरियल का मतलब होता है भाई आपका 50 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 47 इंटू में डॉट 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 कहां तक भाई आपका 1 तक। कहां तक चलेगी भाई आपकी सीरीज 1 तक चलेगी। अब ये 1 तक चलेगी तो आपका मतलब वही क्या हुआ भाई, आपकी सीरीज वही हो गई ना, ये 1 से लेके 50 तक वही हो गई जो अभी हम करते हुए आए हैं, यानी कि नेचुरल नंबर की सीरीज हो गई है। लास्ट नंबर क्या रहेगा भाई, जो हमारा फैक्टोरियल का है। बस अगर हमें ये पता कि लास्ट नंबर क्या रहेगा, फैक्टोरियल वाला ही, और नेचुरल नंबर की तरह ये चलेगा कहां से 1 से लेके यहां तक। तो हम क्या कर रहे थे भाई उस सीरीज में, हम जो लास्ट नंबर था उसको हम डिवाइड करके देख रहे थे 5 से। तो बस हमें वही करना है भैया। 50 के फैक्टोरियल में यदि हमसे पूछा जाए कि राइट साइड में कितनी जीरो आएंगी, हाउ मेनी जीरोस इन राइट साइड इन 50 फैक्टोरियल, तो बहुत सिंपल सा है। क्या करना है भाई, हमारा 50 को हमने ले लिया और इसको हमने डिवाइड किया कितने से, 5 से। 5 से डिवाइड किया तो कितने बार किया भाई 10 टाइम, और फिर हमने 5 से डिवाइड किया कितना गया 2 टाइम्स, तो कितना है भाई आपका 12, यानी कि कितनी जीरो आएंगी भाई 12 जीरो आएंगी। क्लियर है आपको। अब यहां पर आपको कितना भी बड़ा फैक्टोरियल दे दे, कोई भी कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या करना है भाई आपको, चलिए देखिएगा, एक नंबर हम और लेते हैं, एक नंबर और लेते हैं। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताना ही होगा, नहीं बताएंगे तो फिर मैं देखिएगा फिर क्वेश्चन अभी मैं क्या करा रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस से करा रहा हूँ, अच्छी तरीके से करा रहा हूँ, फिर हम छोड़ना शुरू कर देंगे बीच बीच में। चलिए देखिएगा, हमें बताना है फैक्टोरियल कितने का भाई 150 का फैक्टोरियल, और इसमें हमें बताना है कि हाउ मेनी जीरोस, यहाँ पर कितनी जीरो आएंगी राइट साइड में इसको सॉल्व करने के बाद में। तो वही सिंपल सा कंसेप्ट, हमें क्या करना है भाई 150 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से। 5 से डिवाइड किया कितने बार किया भाई आपका 30 टाइम्स किया, फिर हमने 5 से डिवाइड किया कितने बार किया भाई आपका 6 टाइम किया, और फिर हमने 5 से डिवाइड किया तो कितने बार किया भाई आपका 1 टाइम। तो आपकी कितनी जीरो आई भाई, आपकी ये जीरो आई आपकी, कितना 30 प्लस 6 प्लस 1 यानी कि 37। तो यानी कि जब हम इस फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में हमारी टोटल जीरो कितनी होगी भाई 37 जीरो आएंगी राइट साइड में, जो आपका लास्ट में जो जीरो होगी कितनी होगी 37 जीरो। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आपको कमेंट करके उसका आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसमें आप बताएंगे कमेंट करके कि राइट साइड में कितनी जीरो आने वाली है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये सेकंड, एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिया है और एक क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है। क्या आपको बताना है फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल आपको बताना है 200। तो आपको बताना है हाउ मेनी जीरोस इन राइट साइड, राइट साइड में इसको सॉल्व करने के बाद कितनी जीरो आने वाली है। तो ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है यूपी टेट में भी और अदर एग्जाम में भी। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा कि 10 के प्रथम 100 गुणजों को गुणा करने पर राइट साइड में कितने जीरो आएंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन है हमारा कि 10 के प्रथम 100 गुणजों को गुणा करने पर राइट साइड में कितने जीरो आएंगे। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, ये तो बोर्ड की वजह से आती है, इस पर बाकी आप राइटिंग बहुत अच्छी है, राइटिंग पे मत जाइएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहा गया भाई 10 के प्रथम 100 गुणजों को गुणा करने पर राइट साइड में कितने जीरो आने वाले हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा है भाई। 10 के प्रथम 100 गुणज कौन से होंगे भाई 10 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3। क्लियर है आपको, ऐसे ही होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर है क्या, आपकी सीरीज कहां तक चलेगी भाई आपकी 10 इंटू 100 तक। क्लियर है आपका भाई, कितने पूछे प्रथम 100 गुणज। क्वेश्चन को हमें समझना है, बस इतना ही, उसने यही कहा है उसने। तो अब देखिएगा यहाँ पर
भाई यदि हम 10 की बात करें, 10 यहाँ पर 1 2 3 कितने बार आएगा भाई? 100 बार आएगा। कितने बार आएगा? 100 टाइम आएगा, क्योंकि 100 10 के प्रथम 100 गुणज। क्लियर है आपको? तो अब हम क्या करें, 10 के 100 प्रथम गुणज है, तो इसका मतलब कितनी जीरो बन रही होगी भाई? इसको तो हम हटा ही दें, 10 को क्या कर लें, एक तरीके से यदि हम कॉमन ले लें तो कितना आएगा भाई? कितने बार कॉमन आएगा? 100 टाइम आएगा मल्टीप्लीकेशन में। ये प्लस नहीं है कि यहाँ पर बस एक 10 आ गया और सब में से हट जाएगा, ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर एक तरीके से 10 की पावर कितनी आ जाएगी भाई? 100, यानी कि 100 जीरो तो आपकी यहाँ से आ गई। क्लियर है भाई आपका? अब बचेगा क्या फिर आपका भाई? इंटू में क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये सीरीज बचेगी कहां तक? 100 तक, क्योंकि कहां तक जा रही है भाई? कितने तक पूछा है? 100 गुणज तक पूछा है। क्लियर है आपका? तो बस वही 100 को हम फिर वही क्या करके देख लेंगे भाई? डिवाइड कर लेंगे कितने से? 5 से, तो कितना आएगा भाई? 20, और फिर 5 से करेंगे तो कितने बार आएगा? 4। तो यहाँ पर कितनी जीरो आ गई भाई आपकी? 20 प्लस 4, तो आंसर होगा 24। ऑप्शन में कितना होगा भाई? 24 होगा, और हम उसको लगा देंगे और खुश हो जाएंगे कि हमारा आंसर सही था। नहीं, बिल्कुल गलत है। 24 आपका कहां से निकल के आया भाई? इस वाली सीरीज से निकल के आया। इस वाली सीरीज से कितना निकल के आया भाई आपका आंसर? 24। क्लियर है भी आपका? लेकिन आपकी 100 जीरो यहाँ पर भी है, मल्टीप्लिकेशन में ही है ना ये आपका, तो 100 जीरो आपकी कहां पर है? यहाँ पर। तो आपका कितना हो गया भाई? 24 यहाँ से है, और प्लस कितना है भाई? 100 प्लस 24, तो यानी कितना हुआ भाई आपका? 124 जीरो। कितनी आएंगी भाई? इसको सॉल्व करने के बाद में 124 जीरोस राइट साइड में, यानी कि 10 के प्रथम 100 गुणजों को गुणा करने पर राइट साइड में कितनी जीरो आएगी भाई आपकी? 124। क्लियर है आपको? तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे, आज की क्लास कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइव क्लास बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। लाइव सेशन जो मैराथन क्लास होगी, उसमें जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं या जो आपके डाउट हैं, तो लाइव जो आपकी मैराथन क्लास होने वाली है उसमें हम उनको सॉल्व करेंगे। तो जल्द से जल्द आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हम इस पर लाइव सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन है उससे समय निकाल करके अभी हम इसको जो क्लासेस है उनको शूट कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में इसको शेयर करें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।